कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के लगभग सभी ग्रंथों में इसका जिक्र है। सभी एक ही खाना खा रही हैं, एक ही पानी पी रहे हैं। वो 5 लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 1 पर्सन को वो दिक्कत आ रही है। पहले 1 मेडिसिन चल रही थी, 2 चल रही थी, धीरे-धीरे वो अब 10-10 मेडिसिन ले रहे हैं पर डे। पेन किलर बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। जितने भी हमारे पुराने धर्म हैं, सभी में अपना डाइट का एक बहुत बड़ा पैटर्न बना हुआ है। जैसे अपने हिंदू धर्म में वीकली फास्ट आते थे। 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को अवार्ड मिला था ऑटोफेजी मूड, उसका रिसर्च था कि बॉडी कैंसर सेल को ऑटोमेटिकली खत्म करती है। वो एक ऑटोफेजी मूड बॉडी ऑन करती है। कैंसर जो फीमेल में ज़्यादा हो रहा है वो यूट्रस और उनकी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें आ रही है। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो आज पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुकी है। इस कैंसर की वजह से ना जाने कितने लोग अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। ऐसे में आज हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे कैंसर को लेके, क्योंकि कैंसर के बारे में जागरूकता ना होने के कारण ये बीमारी कहीं ना कहीं आज लोगों को अपना शिकार बना रही है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिरसा हरियाणा के MSG नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में, और आज आप लोगों के साथ रूबरू होंगे डॉक्टर जितेंद्र। धन सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो ये कैंसर है ये कितनी खतरनाक बीमारी है? कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के लगभग सभी ग्रंथों में इसका जिक्र है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कैंसर बहुत स्पीडली बढ़ रहा है। कोई कह रहा है कि ये पोल्यूशन की वजह से है, कोई इसको किसी और चीज से जोड़ रहा है, कोई पानी खराब हो रहा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके लोग बता रहे हैं कॉज। लेकिन मैंने देखा है कि एक फैमिली में सभी एक ही खाना खा रही हैं, एक ही पानी पी रहे हैं। वो 5 लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 1 पर्सन को वो दिक्कत आ रही है। तो मैंने उनकी हिस्ट्री लेनी स्टार्ट की इन लोगों की। तो 2017 से मैं उन लोगों की हिस्ट्री ले रहा हूँ जो कैंसर से मर रहे हैं। उनको पहले क्या था, मैंने यही देखा कि उन लोगों की बहुत सारी मेडिकेशन चल रही है, जहाँ एकदम से उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ। लाइफस्टाइल मतलब पहले बहुत हार्ड वर्क करते थे, बाद में उन्होंने एकदम से हार्ड वर्क अपना बंद कर दिया और डाइट वही लेते रहे। जहाँ पहले 1 मेडिसिन चल रही थी, 2 चल रही थी, धीरे धीरे वो अब 10-10 मेडिसिन ले रहे हैं पर डे। रीजन बहुत है, हाइपरटेंशन का हो गया, शुगर हो गया, पेन किलर बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं, फीवर कंटिन्यू लोगों को लंबा लंबा समय चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जिनमें बहुत सारा मेडिकेशन चल रहा है। तो आई थिंक वही मेन कॉज है कि आपको कैंसर या ऐसी बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टर साहब, आज अगर नॉर्मल सा सर का दर्द भी हो तो इंसान टैबलेट लेना शुरू कर देता है और फिर उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो उसका आदी हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अगर मान लो हम पुराने समय की बात करें, पुराने समय में बुजुर्ग हुआ करते थे, तो हमारा जो आयुर्वेदा भी है बहुत बड़ा काफी है। तो उस समय तो ना ये टैबलेट तो हुआ ही नहीं करती थी। कैंसर के मरीज में मुझे लगता है कि बहुत कम होते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई होता भी था तो उसे किस तरह से ठीक किया जाता था? जो हमारा ना लाइफस्टाइल था, जितने भी हमारे पुराने धर्म है, सभी में अपना डाइट का एक बहुत बड़ा पैटर्न बना हुआ है। जैसे अपने हिंदू धर्म में वीकली फास्ट आते थे, उसके बाद नवरात्रि आते हैं, हर 6 महीने बाद 8 दिन का फास्ट होता है। तो 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को अवार्ड मिला था ऑटोफेजी मूड, उसका रिसर्च था कि बॉडी कैंसर सेल को ऑटोमेटिकली खत्म करती है। वो एक ऑटोफेजी मूड बॉडी ऑन करती है। उसमें वो जितने भी आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। हम सब के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन एक लेवल होता है, उसके बाद वो अपने आप ही वो खत्म हो जाती है, बॉडी उनको डिसॉल्व कर लेती है। लेकिन कुछ एक कॉज ऐसे हो जाते हैं जिसमें वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, फिर वो उनकी क्वांटिटी वो बढ़ती जाती है और एक वो गांठ के रूप में जैसे फैल जाती है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर हम वीकली फास्ट करें तो हमें कैंसर होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं, जो कि पिताजी ने उससे काफी पहले बताया हुआ है अपने शासन में। उन्होंने ये बोला था कि अगर कैंसर हो भी गया तो ऑटोफेजी मूड ऑन कर दीजिए और लंबा फास्ट करें। तो वो ऑटोफेजी मूड उनको लंबा टाइम ऑन रखना पड़ता है, तभी उनके अंदर वो कैंसर सेल्स हैं वो खत्म होते हैं। अगर जो धर्मों में लिखा है एज इट इज उसको फॉलो करें, जहाँ पिताजी हमें बताते हैं उसको फॉलो करें,
तो हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते। हमारे धर्मों में बहुत पहले बताया जा चुका है इन बीमारियों से बचने का तरीका, लेकिन हम जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को भूल चुकी है या इसमें थोड़ा मॉडिफाई इसको करके अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि हर बीमारी का इलाज हमारे पास ही है, शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि आज जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है उसका कहीं ना कहीं बॉडी पे असर पड़ता है, या कहीं ना कहीं कैंसर से भी कहीं जानलेवा बीमारी होती है, उसका कारण पोल्यूशन है, जैसे हवा वगैरह है या धूल मिट्टी? बहुत कम है, लेकिन अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी वेस्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर ये चीज़ें इफेक्टिव हैं, फिर ये चीज़ें आप पे काम करती हैं, आपको बीमार कर सकती हैं। मैंने देखा है कि जो गांव से लोग आते हैं उनमें ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहते हो और साथ में वो पोल्यूशन भी है और आप गलत टाइम पे कोई फास्टिंग नहीं कर रहे, गलत टाइम पे खाना खा रहे हो, तो ये सब एक कॉम्बिनेशन है जिससे ये चीज़ें पैदा होती हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, आप नेचुरोपैथी से इलाज करते हैं, बिना मेडिसिन के करते हैं, और कैंसर की जब बात आती है, अगर मिडिल क्लास हो चाहे कोई भी हो, तो कैंसर लगता है कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। आप अपनी नेचुरोपैथी के नजरिए से इसे कैसे देखते हैं कि आप कितने समय में ठीक कर सकते हैं? जो कैंसर है ना, नेचुरोपैथी में मेन जो ट्रीटमेंट है वो कैंसर ना होने के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, आपकी बॉडी का वो वेस्ट बाहर निकल जाए, आपका जो इंटरनल मैकेनिज्म अपने आप बॉडी को ठीक करने वाला है, हमेशा ठीक रहे। तो नेचुरोपैथी में हम मेडिटेशन, योगा और कुछ षटकर्म जैसे ट्रीटमेंट है जिससे बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, उनसे इनको ट्रीट करते हैं। महिलाओं में खतरनाक कैंसर कौन सा हो सकता है? कैंसर जो फीमेल में ज़्यादा हो रहा है वो यूट्रस और उनकी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें आ रही है। ये दोनों हार्मोन डिस्टर्ब होने से ज़्यादा हो रही है। ग्रामीण में पहले जो लाइफस्टाइल था ना एक फीमेल का, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। स्टार्टिंग में जैसे सुबह उठते थे वो एक चक्की चलाते थे, उसके बाद वो वेट उठाते थे सिर पे, उनके सर्वाइकल के मसल बहुत स्ट्रांग होते थे, वो 40-50 किलो वेट ऐसे उठा के ऐसे बिना हाथ। तो अभी वो वर्कआउट ही खत्म हो गया है, वो मसल वीक हो रहे हैं, वो चीज़ें ही खत्म हो गई हैं, एकदम से हुई है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें 100 साल लगे हैं, ये 10-20 साल में एकदम से बंद हो गया। तो जो हमारी बॉडी है जीन्स के अकॉर्डिंग, जैसा हमारे बुजुर्गों का वर्कआउट रहा है वैसा हम वर्कआउट में और डाइट में रहेंगे। अगर उनकी 100 साल उम्र है तो हमारी भी 100 साल रहेगी। तो हमने वो वर्कआउट छोड़ दिया, इस वजह से फीमेल में वो ज़्यादा दिखते हैं, और हमारी जो फीमेल है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ भी जी रही है। तो वो भी एक कॉज है सर्वाइकल का और इन चीज़ों का। स्ट्रेस की वजह से उनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, कई महिलाओं को वो पीरियड्स वगैरह की दिक्कत रहती है, तो वो भी एक कॉज है यूट्रस के कैंसर का और इन चीज़ों का। एक मैसेज आज डॉक्टर जितेंद्र जी ने हमारे दर्शकों को दिया कि हमें लौटना होगा अपनी पुरानी संस्कृति पे, अपनी पुरानी परंपरा पे, तभी आज की युवा पीढ़ी और जो आने वाली जनरेशन है वो इन जानलेवा बीमारियों से बच पाएगी। हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना खान पान चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, तभी हम बच सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।